हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो लास्ट क्लास में हमने देख लिया था मोशन अंडर ग्रेविटी और बहुत सारे क्वेश्चंस भी गए थे जिसमें कुछ एक रह गए थे। तो जो रहे हुए क्वेश्चंस है वो आज की क्लास में कर लेते हैं। तो मैं पहले फॉर्मूलेज के बारे में बताता हूँ कि क्या क्या फॉर्मूले थे एंड उनको कैसे यूज करना है एक्चुअली। ठीक है, तो यूज करने के लिए सबसे पहले आपको क्या मानना पड़ेगा, एक ओरिजिन मानना पड़ेगा जिससे आपको डायरेक्शन का पता लगा सके या पता लगा सकूं। जैसे आपने मान लेते हैं कि ग्राउंड है ये और ग्राउंड से ऊपर की ओर किसी ऑब्जेक्ट को फेंका, तो क्या करना है, जहां से फेंका गया उसको ओरिजिन मान लो। तो यहां से ओरिजिन माना गया तो इससे ऊपर वाला क्या हो जाएगा, पॉजिटिव प्लस जे कैप और नीचे वाला माइनस जे कैप। कुछ बच्चे के कैप भी मान लेते हैं, ठीक है ना। जैसे ये पूरा प्लेन है ग्राउंड, वो एक्स वाई में कन्वर्ट कर देते हैं और जो ये ऊपर वाला है उसको जेड एक्सिस। बट आप अभी ध्यान इतना मत दीजिए कि जो हॉरिजॉन्टल दिखाई दे रहा है वो एक्स वाला हो जाएगा और ये वाई एक्सिस हो गया। ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो इसको ऊपर की ओर फेंका गया है। ओके, तो ध्यान से देखेंगे इसमें अगर वेलोसिटी होगी, जैसे डिस्प्लेसमेंट होगा, तो डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां चला गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ऊपर चला गया, तो ऊपर में मतलब पॉजिटिव आएगा। ठीक है जी। उसके अलावा वेलोसिटी इधर से इधर ऊपर की ओर, अगर उसने अपना मुंह ऊपर की तरफ कर रखा है यानी ऊपर की ओर जा रही है तब तो पॉजिटिव है, लेकिन अगर नीचे की ओर आ रही होगी तो नेगेटिव। वैसे ही जैसे एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, माइनस आएगा, माइनस का जी। ओके जी, वो माइनस जी क्योंकि वो नीचे की ओर लग रहा है, हमने अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया। तो बस ये डायरेक्शन का इतना ही ध्यान रखना था। उसके अलावा इक्वेशन थी जैसे v इक्वल टू यू प्लस एटी है, तो उसका यूज कैसे करना है, तो ये फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी ये डायरेक्शन के साथ लिखनी है आपको। ठीक है ना, आपको अगर ये निकालना है तो इसकी डायरेक्शन आपको पता होनी चाहिए, तो अपने आप इसकी डायरेक्शन निकल जाएगी। ओके, प्लस में इसकी जगह एक जगह क्या रख दोगे आप, माइनस जी। अगर माइनस जी आपने किसकी नीचे की ओर माइनस माना तो माइनस जी ही आएगा आपका हर बार। ठीक है, अगर डिस्प्लेसमेंट के लिखोगे तो एस इक्वल टू एस की जगह क्या बन जाएगा, वो एच बन जाएगा, एच इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए की जगह माइनस जी इंटू में टी स्क्वायर। ये क्या है, टी टाइम के बाद में उसका डिस्प्लेसमेंट। ठीक है जी। और थर्ड इक्वेशन क्या है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस में टू इंटू में ए की जगह माइनस जी इंटू में एच। ये सारी चीजें पुट कर देंगे बस। इनमें जो आपको ध्यान रखना है वो बेसिकली डायरेक्शन का ध्यान रखना है। अगर डायरेक्शन में गड़बड़ी कर दी तो पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो सकता है। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन से मैं शुरुआत कर रहा हूँ आज के सेशन की, और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन से, अच्छे लेवल तक के क्वेश्चन से। देखना, एक पार्टिकल है बेटा, उसको 80 मीटर हाइट से ड्रॉप किया गया। ड्रॉप करने का मतलब है, ड्रॉप करने का मतलब जब भी आपको बोले कि ड्रॉप किया गया या रिलीज किया गया है तो इसका मतलब हो गया कि u इज इक्वल टू कितना हो चुका है, 0। तो आपको बताना है कि जब ये ग्राउंड पे पहुंचेगा तो कितना टाइम लेगा, टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू रीच एट द ग्राउंड। ओके, ये आपको निकालना है। दूसरा ये बताना है जब ये नीचे पहुंचेगा तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, है ना, किस स्पीड के साथ ये ग्राउंड से कोलाइड करेगा। तो निकाल लेते हैं। पहला क्या है भैया, आपको ये हाइट दे रखी है, u 0 है और उसके अलावा कोई इंफॉर्मेशन दे नहीं रखी है, सिर्फ हाइट दे रखी है ना। लेकिन एक चीज हमें पता है, वो a इक्वल टू कितना है, a इक्वल टू लगता है माइनस जी, यानी एक्सेलरेशन नीचे की ओर माइनस जी आता है, वो तो हर बार ही आता है। ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, तुम किस डायरेक्शन को क्या मानोगे, इसमें थोड़ा खेल है। अपन जहां से इसको छोड़ रहे हैं उसी को क्या मान लेते हैं, ओरिजिन। तो इससे अपवर्ड डायरेक्शन जे कैप और डाउनवर्ड डायरेक्शन माइनस जे कैप। तो देखो एक्सेलरेशन नीचे की ओर है इसलिए वो माइनस जे आया, और ये पार्टिकल नीचे की ओर आ रहा है, देखो इस ओरिजिन से क्या जा रहा है, नीचे की ओर, तो डिस्प्लेसमेंट माइनस का हो गया ना। हाँ, तो जो एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगाना है। लेकिन एस की जगह क्या रखूंगा मैं, नीचे की तरफ आया ना माइनस एच, तो इसकी जगह माइनस एच रख देंगे। हमें अगर टाइम निकालना होगा तो बस टाइम निकालना नहीं है, हमें टाइम नहीं निकालना ना, नहीं टाइम तो निकालना है, एक टाइम भी निकालना है, एक दूसरी एक चीज और थी ये स्पीड ही निकालनी है ना। तो इसका यूज कर सकते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है टाइम के लिए। चलो, तो एस कितना दिया हुआ है आपको, माइनस में एच आएगा वो, और एच की जगह कितना रख देना आप, 80 रख देना। ओके, माइनस एच क्यों, क्योंकि नीचे की तरफ आया ना भाई साहब, ओरिजिन इसको माना तो नीचे की तरफ चला गया, अच्छा नीचे की तरफ गया इसलिए माइनस का आएगा। ये तो 0 ही है, प्लस में हाफ इंटू में कितना हो गया, माइनस का जी इंटू में टी स्क्वायर। ध्यान से देखो, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और आपका आंसर आएगा √2h बाई जी। देखना वो अपने आप सेट कर देता है चीजों को, टाइम हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए, पॉजिटिव आ भी रहे। हाँ, तो t इक्वल टू √2 इंटू में h कितना है, 80 डिवाइड बाई जी। जी की वैल्यू ऑलमोस्ट 10 होती है, तो मैं रख दूं, अरे बोलो यार, रख सकते हैं ना, तो इससे रख दी। ये कितना हो गया, 16, तो t इक्वल टू है 4 सेकेंड। बहुत बढ़िया, यानी टाइम की वैल्यू आ चुकी है। टाइम आ गया तो अपने पास में फाइनल स्पीड आ जाएगी, कैसे, v इक्वल टू यू प्लस एटी अप्लाई कर देंगे।
यहां अगर ये अप्लाई करने जाओगे तो v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, वो मुझे निकालनी है, मुझे पता नहीं है। u कितना, इनिशियल 0 है, वो 0 ही है। a की जगह रख दो -10 इंटू में t की जगह रख दो 4, तो कितना होगा v इक्वल टू -40 मीटर पर सेकेंड। ये माइनस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन को। डायरेक्शन का मतलब हो गया कि ये डाउनवर्ड जा रहा है। किस ओर जा रहा है, ये डाउनवर्ड। ओके, ये डाउनवर्ड जा रहा है। बात समझ आई होगी आपको। यहाँ -10 नहीं रखना था, -10 j कैप रखना था, बेसिकली वो इसी का आ रहा है, ठीक है ना, ध्यान रखिए। एक काम और भी कर सकते थे, अगर हमें मैग्नीट्यूड चाहिए तो अपन इसका भी यूज कर सकते थे, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस में 2as, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल 0 प्लस में 2 इंटू में -10 इंटू में s डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट देखो जरा नीचे की ओर, पॉजिटिव है भाई साहब, क्या है, पॉजिटिव है, नहीं नेगेटिव है, नेगेटिव सॉरी क्या है, नेगेटिव। ये देखो नीचे की ओर है नेगेटिव, कितना आएगा, -80 कर देंगे तो v इक्वल टू कितना आएगा, ये 1600 हो गया मेरे ख्याल से प्लस का, और इसका अंडर रूट आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 40 मीटर पर सेकेंड। ये मैग्नीट्यूड आया। मेरे ख्याल से आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। अरे आई ना, हाँ, ये मैंने इक्वेशन कराया ताकि आप इन इक्वेशंस का यूज करने सीख जाओ। और यूज करने के लिए कुछ नहीं करना बेटा, तीनों इक्वेशन याद होनी चाहिए। और ये इक्वेशन कब वैलिड होती है, जब आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। हाँ, अगर वो फ्री फॉल कर रहा है, मतलब मोशन अंडर ग्रेविटी है, तो उसमें इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड होंगी v इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस में 2as। ये हमें अच्छे से आता है जी सर। अब बस यूज करने के लिए जहां से इसको ड्रॉप कर रहे हैं या जहां से इसको थ्रो कर रहे हैं, उस वाले पॉइंट को क्या मान लेंगे अपन, ओरिजिन। उससे अपवर्ड वाली चीजों को पॉजिटिव, उससे डाउनवर्ड वाली चीजों को नेगेटिव। क्वेश्चन ये है कि एक बलून है, ओके, इस तरीके से, ये बलून है, और अभी इसकी एक स्पीड, ये स्पीड है इसकी 20 मीटर पर सेकेंड, हाँ 20 ले लेता हूं, ओके। और अभी ये ग्राउंड से 100 मीटर की हाइट पर है। ग्राउंड से कितनी हाइट पर है, 100 मीटर की हाइट पर है। जब ये ऐसा हो रहा था, और ये कांस्टेंट है, ये जो 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, ये कांस्टेंट है इसका। और जब ये 100 मीटर की हाइट पर होता है ग्राउंड से, तब इसमें से क्या गिरता है, एक स्टोन या पार्टिकल गिरता है, ठीक है ना, एक पार्टिकल गिरता है। तो आपको यह बताना है कि टाइम क्या लेगा, ये पार्टिकल ग्राउंड तक पहुंचने में कितना टाइम लेगा, और जब ये ग्राउंड पे पहुंच जाएगा तब ये बताना है बलून कितना ऊपर चला गया, ठीक है ना। तो दो चीज कैलकुलेट करनी है, टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू रीच एट द ग्राउंड, टाइम टेकन by the particle to reach ground, ठीक है जी। दूसरा क्या है, when particle reaches at the ground, यानी जब पार्टिकल आपका ग्राउंड पर पहुंचता है, तो ये बलून है वो, उसकी हाइट बताओ फ्रॉम ग्राउंड। when particle reaches at the ground, reaches at the ground, then find out height of balloon। ओके, कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कैलकुलेट करने से पहले आपको ये दिखना है कि मुझे क्या लगाना है, डिस्प्लेसमेंट गिवन है जी सर, डिस्प्लेसमेंट गिवन है, एंड दूसरी चीज क्या गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है। क्या कोई बच्चे को लग सकता है कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, बट नहीं, ऐसा नहीं है, ये सच नहीं है। जो हमें इक्वेशन अप्लाई करनी है, वो कौन सी इक्वेशन अप्लाई करनी है, हमें इक्वेशन करनी है s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर अप्लाई करनी है। बिकॉज मुझे टाइम चाहिए, मेरे पास में s गिवन है, एक्सेलरेशन मुझे पता है, और u मैं पता कर लूंगा। कैसे, क्योंकि आपको गिवन है पार्टिकल, u 0 नहीं है, पहले बता रहा हूं। कोई बच्चा ये सोच रहा हो कि अच्छा यहां से इसको ड्रॉप ही तो किया गया है, ड्रॉप करने पे 0 जाएगी, नहीं। ध्यान से देखो, अगर आप मान लो कि किसी बस के अंदर बैठे हो और एक पार्टिकल ले लेते हो, वो पार्टिकल को ऐसे बाहर गिराते हो, जैसे पेपर का पीस ले लेते हैं, पेपर के पीस को बाहर गिराने का प्रयास करना, तो पेपर का पीस अचानक से ऐसा नहीं है कि गिर जाएगा, वो थोड़ी देर आपके साथ साथ चलेगा, फिर नीचे गिरेगा। आप ऐसा महसूस करने की कोशिश करना कि जो आपका पेपर का पीस होगा ना, वो थोड़ी देर आपके साथ चलता है। वो इसलिए चलता है क्योंकि पेपर का स्पीड भी तो वही है जो बस का है। आप बस के अंदर बैठे हो,
तो आपकी स्पीड क्या होगी, वही होगी ना जो बस की होगी। और आपके हाथ में पेपर है तो पेपर की भी वही होगी जो उस बस की है, क्योंकि वो भी तो साथ साथ जा ही रहा है, तो वो साथ साथ जा रहा है इसलिए उसकी स्पीड भी वो हो जाएगी। अब यहां से जो ये पार्टिकल है, क्या वो पार्टिकल इस बैलून के साथ साथ नहीं जा रहा था, फिर गिर गया होगा। ऐसे मान लो कि एक नट बोल्ट था, वो एकदम ढीला हुआ और गिर गया, जब लेकिन उससे पहले तो वो साथ साथ ऊपर जा रहा था ना, तो गिरने से पहले इसकी कंडीशन अगर ध्यान से देखोगे तो ये पार्टिकल ऊपर की ओर जा रहा है, यानी इसका यू ऊपर की ओर होगा कितना, 20 मीटर पर सेकंड। बस बच्चे जो गलती करते हैं वो यही कर देते हैं कि इसमें यू को जीरो ले लेते हैं, यू जीरो नहीं आएगा इसमें। इस पार्टिकल की स्पीड वही होगी जो इस बलून की स्पीड होगी, अपवर्ड है इसलिए अपवर्ड 20 मीटर पर सेकंड। लेकिन हम देखेंगे इसी को ओरिजिन मानते हैं तो नीचे की ओर वाली चीजों को नेगेटिव, अपवर्ड पॉजिटिव, तो इसका एक्सेलरेशन जो होगा वो तो माइनस जी आना है। मैं ऑलमोस्ट 10 मानूंगा उसको, आप चाहो तो 9.8 भी ले सकते हो, बट अभी कैलकुलेशन इजी रखने के लिए मैं 10 ले रहा हूं। ओके, देखो पार्टिकल यहां से यहां गया, यहां ओरिजिन है, इससे नीचे चला गया, देखो पार्टिकल यहां से यहां पहुंच गया यानी ओरिजिन से नीचे चला गया, ओरिजिन से नीचे नेगेटिव डायरेक्शन में चला गया, यानी इसका जो डिस्प्लेसमेंट है एस, अगर मैं एस की बात करूं तो वो माइनस का 100 आएगा, या एच लिख दो इसको, एक ही बात है, वो एच लिख दो। ओके जी, यू जो है वो कितना आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि वो 20 मीटर पर सेकंड अपवर्ड जा रहा है, इसलिए आएगा ना भाई, ये मीटर है, ये मीटर पर सेकंड है। ओके जी, ये नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि ये डाउनवर्ड हमने काउंट किया, यहां से डाउनवर्ड काउंट किया। ये पॉजिटिव क्यों आया, क्योंकि इसको मैंने अपवर्ड काउंट किया। ए की वैल्यू क्या है, वो आएगी -10, ऑलमोस्ट -10, जी है ये एक तरीके से, क्योंकि ये डाउनवर्ड लग रहा है, तो डाउनवर्ड वाली चीजों को हमें नेगेटिव लेना ही पड़ेगा भैया। ओके, एस की वैल्यू पुट करो, तो एस की वैल्यू कितनी है, -100 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस नहीं प्लस का 20t, फिर क्या आएगा, प्लस नहीं माइनस प्लस हाफ, एक जाएगा -10 इंटू में टी स्क्वायर। थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो क्या बन गया, -100 इज इक्वल टू 20t -5t स्क्वायर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, इन सारी चीजों को मैं इधर ले आता हूं और 5 का डिवाइड करता हूं, 5 का डिवाइड करूंगा तो क्या बनेगा 1, इससे कितना बनेगा 4 -40, ये कितना बन जाएगा 25 बनेगा क्या जी, माइनस का 25 इक्वल टू 100। अब यहां से t की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो वो क्या आएगी -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4a इंटू में c डिवाइड बाई 2a, t इक्वल टू -25 है, तो कितना हो गया ये 116 हुआ कि नहीं हुआ, कोई गड़बड़ी तो नहीं कर दी हमने। 5 से डिवाइड करो, 5 से डिवाइड करोगे तो 20 आएगा, सॉरी ये गड़बड़ी हो गई, यहाँ कितना आएगा 20 आएगा, अच्छा यहाँ कितना आएगा 20, 80 ये पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो गया पॉजिटिव, और ये प्लस हुआ तो 16 ऐड कर दो, 16 ऐड करते ही कितना बन गया 96 बन गया, तो कितना हो गया 4 प्लस माइनस अंडर रूट 96/2। हमें क्या टाइम नेगेटिव लेना चाहिए, नहीं टाइम तो नेगेटिव होता ही नहीं है, टाइम ऑलवेज क्या होता है पॉजिटिव। नेगेटिव होने का यहाँ मतलब दूसरा निकलेगा, बात समझ रहे हो ना, नेगेटिव होने का दूसरा मतलब निकलेगा। नेगेटिव होने का मतलब क्या है, ये 20 मीटर पर सेकंड यहां से नीचे से फेंका गया था, एक तरीके से क्या मान सकते हैं कि नीचे से फेंका गया था जब टाइम नेगेटिव आएगा, है ना, नेगेटिव वाला लो, यानी अपन ऐसे बता सकते हैं कि इसको कितने टाइम पहले अगर अपन नीचे से इतने स्पीड में फेंकते ना, तो ये t इक्वल टू 0 पर यहीं आता, और ऊपर की तरफ स्पीड कितनी होती 20 मीटर पर सेकंड। बस ये टाइम ये बता रहा है नेगेटिव वाला, एक्चुअली मतलब तो है उसका भी, बट अपन ये मान के चल रहे हैं कि अपना इवेंट जो है वो t इक्वल टू 0 पर ही शुरू हुआ है। ओके, तो अपन क्या लेंगे, सिर्फ और सिर्फ प्लस लेंगे, तो t इक्वल टू कितना आएगा 4 प्लस में अंडर रूट 96 डिवाइड बाई 2, बस आपको इतना ही लिख देना है। ओके, एक चीज और भी पूछी गई है, क्या पूछी गई है कि देखो भैया जब ये पार्टिकल यहां पहुंचेगा तो अपन को टाइम पता लग गया, इतने टाइम में तो ये ऊपर भाग जाएगा, कौन बलून, वो एकदम सिंपल है क्योंकि इसकी स्पीड क्या है कांस्टेंट, तो ये कितनी हाइट और गेन कर लेगा, मैं मान लेता हूं कि h डेस हाइट गेन कर ली इसने, किसने, बलून ने, तो वो कितना हो जाएगा 20 इंटू में t कर दूं, अरे स्पीड इंटू टाइम, बस दैट्स इट, कितना जाएगा, हाँ तो h डेस इक्वल टू 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 बचेगा, 4 प्लस रूट 96 इंटू में 10 मीटर, और टोटल कितनी हो जाएगी, टोटल हो जाएगा 100 प्लस में 10 इंटू में 4 प्लस रूट 96 मीटर, ये आपकी हो जाएगी टोटल हाइट ऑफ द बलून फ्रॉम ग्राउंड व्हेन पार्टिकल रीचेस एट द ग्राउंड। वेरी सिंपल है ना, आपको बस यही चीजें देखनी है, ये डायरेक्शन अगर आपने देखना सीख लिया तो आपका हर क्वेश्चन बन जाएगा, बहुत ही ज्यादा सिंपल होने वाला है। बस जो बच्चा गलती करता है वो छोटी मोटी, एक तो यहां गलती कर सकता था कि मैं कितना लूं, 0 नहीं लेना है भाई साहब,
आपने बलून से ड्रॉप किया है, बलून की स्पीड जो है वही पार्टिकल की स्पीड होगी, या यूं कहें कि पार्टिकल की स्पीड वही होगी जो बलून की है, क्योंकि बलून उसी के अंदर तो बैठा हुआ था। आप ऐसे सोचना कि मैं अगर बस में बैठा हुआ हूं तो मेरी स्पीड क्या है, अरे जो बस की स्पीड है, ऑब्वियसली सीधी सी बात है। हाँ, देख रहे हैं ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, वरना वो चीजें भी बदल जाएगी। ओके चलो कूल, इतना समझ में आया। फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, क्या बोल रहा है, व्हेन ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए बिल्डिंग देन इट कवर्स हाफ डिस्टेंस इन द लास्ट सेकंड ऑफ द मोशन। यानी जब ये अपना आ रही है किसी बिल्डिंग से, मैं मान लेता हूं कि कोई बिल्डिंग होगी भैया, ओके, और इस बिल्डिंग की हाइट कितनी है h, ओके, और इसका हाफ कितना हो गया h/2, ओके। तो इसको जितना भी टाइम लगता है उस टाइम में से लास्ट सेकंड हो गया, लास्ट का 1 सेकंड है, बोल रहे ना, इन द लास्ट सेकंड ऑफ द मोशन, मोशन का लास्ट 1 सेकंड, यानी टोटल टाइम मैं मान लेता हूं कितना लग रहा होगा इसको, टोटल टाइम कितना लग रहा है, अगर टोटल टाइम इसको t लग रहा है तो इस वाले के अंदर कितना टाइम लगेगा, इसमें से इसमें लगेगा इसको फिक्स 1 सेकंड, लास्ट का 1 सेकंड। तो बताओ इस ऊपर वाले में कितना लगेगा, t-1 सेकंड, सीधी सी बात है। यहां से यहां तक टोटल टाइम कितना था t, तो यहां से यहां तक कितना होगा t-1 सेकंड, और ये वाला हाइट भी कितना है, ऊपर वाला भी h/2 ही है कि नहीं है, जी सर है, ये भी h/2 ही है, बहुत बढ़िया। अब देखना क्या करना है आपको, क्या करना है, एक बार इक्वेशन यहां इनिशियली ड्रॉप किया गया है तो u इक्वल टू कितना हो गया 0, तो आपको क्या करना है, एक बार इक्वेशन कहां से, इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो यहां से यहां तक, या कुछ बच्चे क्या करते हैं, एक बार यहां से यहां लगा दो फिर यहां से यहां लगा दो, ये मत करना, एक बार यहां से यहां लगाने जाओगे फिर आपको यहां से यहां लगाने के लिए इनिशियल वेलोसिटी, मतलब जो यहां की वेलोसिटी है वो इनिशियल बनेगी यहां से यहां लगाने के लिए, वो आपके पास निकलेगी, लेकिन होगा तो सही लेकिन आप फंस जाओगे। इसलिए इस चीज से बचने के लिए आप क्या करना, एक बार यहां से यहां लगा दो, क्यों, क्योंकि u 0 है। अब दोबारा भी u 0 वाली लगाना कंडीशन, तो यहां से यहां लगा दो सीधा सीधा। तो 2 कंडीशन लगाएंगे, पहला कहां से कहां तक, यहां से यहां तक, अगर मैं यहां नाम दे दूं a b और c, तो पहला लगा देता हूं मैं a से लेकर b तक, a से b तक कोई भी इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हो, सबसे अच्छा है s इक्वल टू ut प्लस हाफ t स्क्वायर। तो s कितना हो गया h/2 हुआ सर, h/2 इक्वल टू u कितना हो गया 0 प्लस में हाफ a तो कितना है g हो गया ना, g इंटू में t स्क्वायर, t कितना है t-1 का स्क्वायर। सर आपने डायरेक्शन मतलब वो साइन का तो ध्यान ही नहीं दिया इस क्वेश्चन में। अरे 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 बेटा ध्यान दिया है मैंने, देखो इसी को मैं ओरिजिन मानूंगा ना जहां से छोड़ रहा हूं, इससे अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव रहेगी और डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव रहेगी। यहां से नीचे गया मतलब डिस्प्लेसमेंट आया माइनस का, तो मैं माइनस करूंगा ना यहाँ पर, जी सर करोगे। उसके अलावा एक्सेलरेशन नीचे की ओर है, वो तो क्या आएगा, माइनस का आएगा सर, जी आएगा, ये 0 हो गया ना, ये माइनस से माइनस कट जाएगा ना, हाँ इसलिए बन नहीं रहा, बट अभी देखो आपने बोल दिया तो लिख देते हैं। तो देखना h इक्वल टू कितना आ गया, g इंटू में t-1 का स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूं फिलहाल के लिए, h इक्वल टू, ये 2 से 2 कैंसिल आउट कर दिया। अब दूसरी इक्वेशन कहां से लगाऊंगा, यहां से यहां नहीं लगाएंगे क्योंकि यहां का फिर मुझे वेलोसिटी चाहिए होगा जो इनिशियल वेलोसिटी बनेगा b से c के लिए, इसलिए मैं अगला लगाऊंगा a से सीधा c। तो इसमें कितना हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट h, मुझे इक्वेशन हमेशा यही लगानी है इस वाले में, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। मेरे पास 2 वेरिएबल है, एक h है एक t है, यानी एक तो हाइट मेरा वेरिएबल है और एक टाइम मेरा वेरिएबल रहेगा। तो माइनस एच इक्वल टू यू तो 0 ही होगा यहाँ के लिए, इसीलिए मैं यहां से यहां लगा रहा हूं क्योंकि यहाँ का यू क्या हो चुका है 0 है, एक्चुअली है ही 0, प्लस हाफ इंटू में माइनस का जी इंटू में टी स्क्वायर। अरे बोलो समझ आ गई, माइनस माइनस सब कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा एच इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, ये है इक्वेशन नंबर 2। बस अब 2 इक्वेशन आ गई, दोनों इक्वेशन से अपन को सोल्व करना है। तो देखना जरा ध्यान से, मैं इस वाली वैल्यू मतलब h इक्वल टू, दोनों h के इक्वल है ना, तो ये इसके इक्वल होना ही चाहिए। अगर ये इक्वल है बेटा तो मैं क्या कह सकता हूं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या बोलूंगा, ये दोनों h के इक्वल है, तो देखना ये इसके बराबर करता हूं तो ये कितना होगा g इंटू में टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2t, इसको ओपन कर दिया, इज इक्वल टू कितना आया हाफ जी टी स्क्वायर, ये तो क्या ही आएगा किसके इक्वल, ठीक है जी, तो कितना आ गया जी टी स्क्वायर प्लस का g माइनस का 2gt इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर।
ध्यान से देखना, ये वाली चीज इससे कटेगी, मतलब कट तो जाएगी लेकिन 1/2 बच जाएगा। एक्चुअली कट नहीं रही, माइनस हो रहा है ना, तो इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा और हाफ GT² बचेगा, क्योंकि कंप्लीट GT² है ना। हाँ, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा पूरा का पूरा, अगर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, GT² प्लस 2G माइनस 4GT इक्वल टू 0। जी सर आया तो सही। ध्यान से देख रहे हैं तो मैं G की वैल्यू पुट करने जा रहा हूं और G से डिवाइड कर दो ना, G से G कैंसिल आउट हो गया, हर जगह G आ रहा है। हाँ, हर जगह यही सीधा यहीं कैंसिल कर देना चाहिए था। चलो G भी गया, तो क्या आ गया, T² माइनस 4T प्लस 2 इक्वल टू 0। तो T में क्वाड्रेटिक बन गई। हाँ, तो T का मान यहां से निकलेगा, अरे क्वाड्रेटिक बन गई, कितना आएगा, 4 प्लस माइनस अंडर रूट 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4AC, ए तो 1 हो गया, डिवाइड बाई 2 करो तो यहां से कितना आएगा। चलो तो यहां से T की वैल्यू आ रही है 4 प्लस माइनस 2√2 डिवाइड बाई 2 से डिवाइड कर दो तो कितना आएगा, 2 प्लस माइनस √2। तो देखो टाइम की दोनों वैल्यू पॉजिटिव आ रही हैं, यानी दोनों वैल्यू पॉसिबल हो सकती हैं। तो अगर मैं मान लेता हूं कि आपका जो टाइम लगा वो 2 प्लस √2 लगा, या दूसरा टाइम ये T1 मान लेता हूं, या दूसरा टाइम ये 2 माइनस √2 लगा, कौन सा लेना है कौन सा नहीं लेना है तो वो सोचना है। देखो 1 सेकंड तो उसने यहां से यहां में ही ले लिया, एक सेकंड तो यहां से यहीं ले लेना, इसका मतलब ओवरऑल जो टाइम आना चाहिए वो 1 से ज्यादा आना चाहिए। अगर 1 से ज्यादा आना चाहिए तो क्या प्लस वाला लूंगी माइनस वाला, ये वाला देखना 1 से कम हो गया, 2 माइनस 1.4, तो ये क्या हो गया 1 से कम, तो यानी इस वाले को अपन नेग्लेक्ट कर देंगे और ये वाला चलेगा, यानी टाइम कितना आएगा 2 प्लस √2, 1 से ज्यादा आना चाहिए, सीधी सी बात है। हाँ, तो अपन इसी को लेंगे, T1 इक्वल टू 2 प्लस √2, और ये जो वैल्यू आई है टाइम की इसके अंदर रख देंगे तो अपनी हाइट निकल जाएगी बिल्डिंग की। तो h इक्वल टू कितना हो गया, हाफ G इंटू में T²। हाँ, तो इसका स्क्वायर कर दो, यानी 2 प्लस √2 स्क्वायर। आप चाहो तो G की वैल्यू पुट कर सकते हो, वो 10 ऑलमोस्ट 10, तो h कितना जाएगा, आपका h आएगा 5 इंटू में 2 प्लस √2 स्क्वायर, 2 प्लस √2 स्क्वायर। ओके कूल, दोनों इजी थे, बट यहां देखना या तो टाइम नेगेटिव आता तो वो वैसे नेग्लेक्ट हो जाता है, बट यहाँ टाइम की दोनों वैल्यू पॉजिटिव आ गई तो दोनों वैल्यू लेनी पड़ेगी, सीधी सी बात है। लेकिन एक कंडीशन है कि यहां से यहां तक 1 सेकंड लग गया उसे, तो जो टाइम आना चाहिए वो 1 सेकंड से ज्यादा आना चाहिए, सीधी सी बात है। अगर 1 सेकंड से ज्यादा, उनमें से 1 सेकंड से ज्यादा कौन सा T1 ही है, इसलिए अपन उसी को रखेंगे, पॉजिटिव साइन वाले को रखेंगे, नेगेटिव वाले को नेग्लेक्ट कर देंगे भाई साहब। ओके, समझ आई बात, चलो नोट कर लो, फिर अगला करते हैं। फिर क्वेश्चन ये बेटा कि एक पार्टिकल है या बॉल है, उसको वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट किया हमने, मतलब फेंक दिया है ना, किसी स्पीड से फेंका, मान लेते हैं कि अभी इसको u स्पीड से फेंका, बट ये एक फिक्स पॉइंट है A, फिक्स पॉइंट है A, इसको यह 2 बार क्रॉस करती है। कब करती है भैया, 2 बार, और वो जब 2 बार क्रॉस करती है तो ये मान लेता हूं जो अपना इवेंट है वो t इक्वल टू 0 पे शुरू हो रहा है, 2 बार क्रॉस करती है, तो पहली बार जब क्रॉस करती है तो टाइम T1 होता है, और दूसरी बार जब क्रॉस करती है तो टाइम T2 होता है। अब वो कैसे कर सकती है, वो ऐसे कर सकती है कि जब जा रही है तब एक बार क्रॉस हो गया, एक वापस आ रही है, ऐसे घूम घूम के आएगी ना, ऊपर रुकेगी, एक बार जाएगी जाएगी जाएगी, यहाँ रुक जाएगी, फिर वापस आएगी। तो जब जा रही है तब तक टाइम हुआ था T1, और जब वापस आएगी तो टाइम हो गया था T2 सेकेंड। इन 2 टाइम्स के ऊपर वो क्रॉस कर रही है। ओके, तो आपको बताना है कि हाइट कितनी है इस पॉइंट ए की। फाइंड आउट हाइट ऑफ पॉइंट ए, फाइंड आउट हाइट ऑफ पॉइंट ए। और क्वेश्चन क्या है, पॉइंट ए की हाइट फाइंड करनी है, और क्वेश्चन ये है कि पार्टिकल को यू वेलोसिटी देकर फेंका है और वो एक फिक्स पॉइंट को 2 टाइम में T1 T2 के ऊपर क्रॉस करती है, तो आपको बताना हाइट कितनी हो जाएगी। आप ट्राई करना चाहो ट्राई कर सकते हो, अदरवाइज सॉल्यूशन तो मैं बताऊंगा ही। ओके, कर लिया ट्राई, मिला लेते हैं आपका सही है कि नहीं है, ध्यान से देखते हैं। तो s इक्वल टू ut प्लस हाफ स्क्वायर लगा दूं, बिकॉज मेरे पास में डिस्प्लेसमेंट है, तो मैं इसी को ओरिजिन मान लेता हूं। अपवर्ड डायरेक्शन को क्या ले लेंगे, पॉजिटिव, और डाउनवर्ड डायरेक्शन को क्या ले लेंगे, नेगेटिव। तो ये देखो ऊपर चला गया, ऊपर गया, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट हुआ ऊपर की ओर, पॉजिटिव। अच्छा, वैसे इक्वेशन लगानी है मुझे s इक्वल टू ut प्लस हाफ स्क्वायर वाली। ये क्यों लगानी है, क्योंकि इसके अंदर मुझे डिस्प्लेसमेंट का यूज करना है और टाइम निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम का रिलेशन तो यही सबसे अच्छा है। ओके जी, अब देखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, अपवर्ड हुआ ना h जी, अपवर्ड ऊपर की ओर है, h इक्वल टू u तो गिवन ही है, ठीक है जी,
प्लस में टी, अभी टी मान लेते हैं, दो टाइम है वैसे T1 और T2, बट देखना इसी के अंदर वो छुपे हुए, प्लस में 1/2 इंटू में माइनस का g इंटू में टी स्क्वायर। बहुत बढ़िया। देखेंगे तो टी में क्या बन गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये क्या बन जाएगी भैया, मैं इसको इधर ले आऊं तो कितना हो गया, हाफ जी टी स्क्वायर माइनस यू टी प्लस एच इक्वल टू 0। 2 से मल्टीप्लाई कर दो और g से डिवाइड कर दो तो क्या बनेगा, टी स्क्वायर माइनस 2u बाई जी इंटू में टी प्लस में 2h बाई जी इक्वल टू 0। ये क्या आ गई है, टाइम में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके दो रूट आएंगे, एक्चुअली में दो वैल्यूज आएंगी, और वो दो वैल्यूज ही क्या होंगी बोलो, इसके दो रूट आएंगे ना, वो दो रूट होंगे T1 एंड T2। अच्छा, वो वाले T1 T2 ये मतलब बेसिकली T1 T2 ये कैंसिल होता था, लेकिन इस इक्वेशन से बोल सकते हैं ना कि T1 और T2 क्या आएंगे, हाँ कह तो सकते हैं, लेकिन हमें तो सर हाइट निकालनी है। क्या निकालनी है, हाइट निकालनी है, हाँ निकालनी है। लेकिन अगर ये चीज रियल है, अगर ये चीज रियल है, अगर रियल नहीं भी है तो भी जरा सोचो, तो भी जरा सोचो कि ये इसके रूट आ गए तो दोनों का जो सम है बेटा T1 प्लस T2 यानी दोनों रूट्स का सम वो क्या आएगा, अरे यहां से देखो ना रूट का सम कितना आएगा, माइनस बी बाई ए आता है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2u बाई जी। बोलो हुआ कि नहीं हुआ, जी हुआ। T1 और T2 मुझे गिवन थे, है ना। हाँ, दूसरा क्या थे, T1 इंटू में T2 इज इक्वल टू 2h बाई जी, सी बाई ए होता है कि नहीं होता है, ये क्या है, रूट्स का मल्टीप्लीकेशन एडिशन, अल्फा प्लस बीटा माइनस का बी बाई ए, और ये क्या है, अल्फा इंटू में बीटा इज इक्वल टू जाएगा माइनस नहीं प्लस का सी बाई ए। ठीक है, वही मैंने यूज किया। तो यहाँ से h की वैल्यू कितनी आएगी, T1 T2 g डिवाइड बाई 2। यूनिट वाइज देख लेना, थोड़ा ध्यान से देखना, h की यूनिट होती है मीटर, इधर भी क्या आना चाहिए मीटर। T1 T2 टी और टी यानी सेकंड इंटू सेकंड क्या होगा, सेकंड स्क्वायर, ये क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा मीटर। तो यानी ये डायमेंशनली भी क्या है, करेक्ट है। दैट्स व्हाई अपन कह सकते हैं कि h की वैल्यू क्या है, T1 T2 g बाई 2। बस इतना आंसर था। आपको ये दिमाग लगाना है कि ये पॉइंट यहाँ पे होगा और इसको दो बार क्रॉस करेगी। ध्यान से देखेंगे, अगर दोनों रूट इक्वल हो जाएंगे, दोनों रूट इक्वल कब होंगे, इसके हाईएस्ट पॉइंट पे, यानी उसी समय होगी T1 और T2 इक्वल आ जाएंगे कि नहीं आएंगे, आएंगे, और इक्वल आएंगे। तो उस केस में d की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। d का मतलब होता है विवेचन, तो वो b स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो जाएगा 0, b स्क्वायर माइनस 4ac को क्या कर दो 0। b स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, b स्क्वायर देखना इक्वेशन के अंदर ये रहा, तो 4u स्क्वायर डिवाइड बाई जी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू में a की वैल्यू तो है 1 इंटू में c की वैल्यू है 2h बाई जी। एक g से तो g गया, इस 4 से 4 गया, और h की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई u स्क्वायर बाई 2g। क्या यही नहीं आती, क्या यही आती है ना, हाँ। ग्राउंड से हाइट कितनी आती है, h इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2g आती है। मतलब ये तो जस्ट एक फॉर्मूला है, जो आप याद रखना चाहो तो रखो, नहीं मेरे को तो भी चलेगा, बट आप इसको वैलिडेट तो करा सकते हो ना। हाँ, यानी इस टाइम के जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है इसमें दोनों के दोनों चीज हैं, T1 और T2। ओके, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं फिर। देखो भैया क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक ऐसी बिल्डिंग है h हाइट की, ठीक है, ये है h हाइट की बिल्डिंग, दो पार्टिकल है, इसको प्रोजेक्ट किया गया है v1 स्पीड से, इसके टॉप से, बिल्डिंग के टॉप से v1 स्पीड से, और इसको प्रोजेक्ट किया है v2 से, और दोनों को साइमल्टेनियसली यानी एक साथ प्रोजेक्ट कर दिया गया है। यानी इसको भी किस टाइम पर प्रोजेक्ट किया गया है, t इक्वल टू 0 पर, इसको भी t इक्वल टू 0 पर, और ये दोनों यहां कहीं मिलती हैं, यानी टॉप, बिल्डिंग के टॉप से ऊपर कहीं पे दोनों मिलती हैं। ये बॉल A में मान लेता हूं और इसको मान लेते हैं बॉल B, तो दोनों यहां मिलती है A एंड B। तो आपको वही बताना है, टाइम बताना है, कितने टाइम के बाद दोनों मिल जाएंगे। ओके, अब कैलकुलेट करना चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हो, मीटिंग ऑफ टाइम निकालना है ना, टाइम व्हेन दे विल मीट। कर लिया होगा ट्राई, अब करें। चलो, अगर ये ऊपर ही मिल रही हैं तो मैं मान लेता हूं कि ये यहां से कितनी हाइट पे मिल रही है भैया, यहां से x हाइट के ऊपर मिल रही होंगी ऑब्वियसली। इसका मतलब इसने x हाइट कवर की तो इसने कितनी हाइट कवर कर जाएगा,
ये कर जाएगा x प्लस एच कर जाएगा, सीधी सी बात है, ऑब्वियसली बात है। तो ठीक है जी, तो ये टी टाइम दोनों का सेम होगा, टाइम इसका भी कितना होगा टी, इसका भी कितना होगा टी, टाइम तो दोनों का सेम होगा। तो इसके लिए लगा दो एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, एस इक्वल टू यूटी प्लस का हाफ एटी स्क्वायर लगाओ। एस की वैल्यू कितनी है, अपवर्ड डायरेक्शन में, देखो इसको इसके लिए लिखोगे ये ओरिजिन तो अपवर्ड डायरेक्शन में गया तो एक्स इक्वल टू यू भी अपवर्ड है यानी v1 टी माइनस आएगा, सीधी सी बात है हाफ जी टी स्क्वायर, टाइम तो सेम ही है, बहुत बढ़िया। दूसरे वाले के लिए, ये तो इक्वेशन 1 आ गई, दूसरे वाले के लिए कितना हो गया, एक्स प्लस एच इक्वल टू वी टू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। अगर मैं दोनों को सीधा सीधा घटा दूं तो एक्स से तो एक्स गया, मुझे तो दिख रहा जाता हुआ, टाइम भी निकल जाएगा, टाइम ही निकालना है मेरे ख्याल से, हाँ टाइम ही तो निकालना है। अगर टाइम निकालना है तो देख लो क्या कर सकते हैं, माइनस कर दो दोनों को सीधा सीधा, तो नीचे वाली ऊपर वाली इक्वेशन फिर से लिख लेता हूँ, v1 टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब अगर मैं माइनस कर देता हूँ, ये माइनस का बनेगा, ये माइनस बनेगा, ये प्लस, इससे तो एक कैंसिल आउट हो गया और एक एक्स से एक्स गया, तो h इक्वल टू कितना बचेगा यहाँ पर, v2 माइनस वी1 इंटू में टी, बाई कुछ बचा ही नहीं, और t की वैल्यू कितनी आ गई, h अपॉन में v2 माइनस वी1। ध्यान से देखो ये टाइम पॉजिटिव आना चाहिए, h तो खैर पॉजिटिव हो गई, ये v2 ज्यादा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए जी, ऑब्वियसली नीचे वाले का वेलोसिटी ज्यादा होगा तभी तो वो इसको क्रॉस करके ऊपर मिल भी जाएगा, इसलिए v2 माइनस वी1 है, ओके v1 माइनस वी2 नहीं है, इसका रीजन भी है ये, ओके। आप मतलब ऐसे मैच कराना चाहो, कभी तुक्का मारना चाहो तो भी ये चीज चेक कर सकते हो खुद से दिमाग से कि देखो यही क्यों आना चाहिए, एक दूसरा ऑप्शन एच अपॉन वी1 माइनस वी2 भी होगा ना, हाँ तो वो क्यों नहीं होगा, वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि अगर v1 ज्यादा हो गया तो भाई इसको मिलेगा कभी, कभी नहीं मिलेगा, दोनों एक साथ फेंकेंगे, इसलिए क्लियर है ये चीज, ओके। अब अगले कुछ एक क्वेश्चन है जो रेशियो वाले क्वेश्चन है, मैं एक एक करके एक्सप्लेन करता हूं आपको एंड उनका आप ट्राई भी करना और मेरे वाला भी देखना सॉल्यूशंस। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है बेटा, ठीक है ना। एक तो डायरेक्शन का ध्यान रखना है, कैलकुलेशन तो आप कर इजी हो, वो स्ट्रॉन्ग हो गई है, थोड़ा थोड़ा आपको खुद की बुद्धि का भी प्रयोग करना है। जैसे आप करते जाओगे कंटिन्यूसली प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, आप बहुत सारे क्वेश्चन करोगे तो ये वाला जो काइनेमेटिक्स वाला पोर्शन है एकदम आपके चुटकी में यूं 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 हो जाएगा। बच्चे को सबसे ज्यादा दिक्कत जो आती है वो आगे वाले चैप्टर्स में आती है, इनमें इतनी दिक्कत नहीं आती है क्योंकि 2 साल के अंदर वो इतने सारे क्वेश्चन देख लेगा, इनके इतनी बार इन क्वेश्चन का यूज कर लेगा कि कहीं कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी, ओके ना। हाँ तो ये टाइम के साथ अपने आप हो जाएंगे। अभी स्टार्टिंग में आपको लग रहा होगा कि सर मुझे थोड़ा ज्यादा जोर आ रहा है, अरे नहीं आ रहा है, ये जोर नहीं बेटा, इसको आप एंजॉय कीजिए, ठीक है ना। हाँ ये हर बच्चे के साथ होती है, आपके साथ भी होगी कि आपको हार्ड लग रहा हो, हार्ड नहीं है ये, ठीक है ना, बिकॉज आप पहली बार पढ़ रहे हो इसलिए आपको हार्ड लग रहा है। अब सारा कुछ पढ़ लोगे तो ये तो एकदम बहुत ज़्यादा सिंपल लगेगा, बहुत ज़्यादा सिंपल। और जो बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं उनका तो अनुभव भी होगा, ओके। चलो ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन। एक पार्टिकल है उसको रेस्ट से अपन क्या कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, और नीचे की हाइट की टेंशन मतलब बहुत है और जी जो है वो कांस्टेंट रहने वाला है उतने के लिए, ठीक है। तो u इक्वल टू 0 से इसको ड्रॉप किया गया है। तो आपको बताना है डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट सेकंड, फाइंड आउट रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्या फाइंड करना है, फाइंड आउट रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट सेकंड, रेशियो सेकंड रेशियो थर्ड सेकंड, रेशियो फोर्थ, ऐसे शोन निकालना आपको। और निकालना क्या है, डिस्प्लेसमेंट का, कि फर्स्ट सेकंड में क्या डिस्प्लेसमेंट है, रेशियो सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो फर्स्ट सेकंड का मतलब है कि जैसे मान लो इसको यहां से छोड़ा गया, u इक्वल टू 0 से छोड़ा गया, ओके। और ये जब फर्स्ट सेकंड पूरा होगा यानी t इक्वल टू 1 सेकंड यहां पे जाके पूरा होगा, ये t इक्वल टू 0 सेकंड वाली कंडीशन है, तो इसने इतना कवर किया होगा, वो s1 आएगा, जी सर आएगा। फिर ये t इक्वल टू 1 सेकंड से लेकर t इक्वल टू 2 सेकंड तक, तो ये जो ये वाला ड्यूरेशन है इसको क्या बोलेंगे, 0 से 1 तक का फर्स्ट सेकंड, इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट सेकंड। और यहां से यहां तक का जो फर्स्ट सेकंड से लेकर t इक्वल टू 2 सेकंड तक जो चलेगा उसको क्या बोलेंगे अपन, सेकंड। उससे अगला क्या होगा, थर्ड सेकंड हो जाएगा। ऐसा चलता रहेगा एक और बार, डोंट वरी। आप एक बार रेशियो निकालने की कोशिश तो कीजिए। तो देखो ये रेशियो निकालते हैं तो ये तो सीधा ही निकल जाएगा, ये वाली डिस्टेंस निकालनी है। एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इक्वल है इसलिए मैं डिस्टेंस ही बोलूंगा क्योंकि कोई डायरेक्शन चेंज कर ही नहीं रहा है, ओके। तो s इक्वल टू ut प्लस u इक्वल टू 0 है, s नीचे की ओर नेगेटिव, g भी नेगेटिव, इसलिए वो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना। तो s1 कितना आएगा बोलो, s1 आएगा आपका हाफ g इंटू में टी स्क्वायर।
टी की वैल्यू कितनी है 1 1। और अगर आप इस फॉर्मूले का यूज करना चाहो तो कर सकते हो, वरना मैंने एक फॉर्मूला और सिखाया था। क्या सिखाया था मैंने कि ये था nth सेकंड में कवर्ड डिस्प्लेसमेंट कितना आता है, वो आता है u प्लस में a/2 इंटू में 2n-1। जैसे मुझे फर्स्ट सेकंड में निकालना है तो n की जगह कितना रखूंगा 1, जैसे सेकंड में निकालना है तो कितना आ जाएगा 2। ये मैंने पहले से ड्राइव कर रखा है ये वाली चीज। ओके, तो इसी का यूज कर लेते हैं। तो जैसे मुझे s1 निकालना है तो ये s1 था, और ये वाला डिस्टेंस कितना बनेगा s2, उससे अगला क्या बनेगा s3 जो अगले 1 सेकंड में कवर करेगा, यानी t इक्वल टू 3 सेकंड तक। तो s1 u तो 0 हो ही गया, a की वैल्यू कितनी है g मतलब 10 हो गया, 10/2 कितना हो गया 5, ये हो गया 5 इंटू में ये 1 आएगा, 2 इंटू में 1 2 बनेगा, 2 - 1 कितना बनेगा 1, तो कितना आएगा 5 मीटर। चलो s2 बताओ, s2 कितना आ जाएगा 5 इंटू 2 रख दो इसकी जगह, 2 इंटू 2 4, 4 - 1 कितना आ गया 3, तो कितना आ गया 5 इंटू में 3 मीटर 15 आएगा। मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ s इक्वल टू 3, तो कितना आएगा 5 इंटू 5 आ जाएगा इस बार, हाँ तो 5 इंटू 5 मीटर। देखना 5 तो हर बार आ रहा है, तो जब रेशियो निकालने जाओगे तो s1 रेशियो s2 रेशियो s3 सोन आता जाएगा, और वो किसके इक्वल आएगा 1:3 रेशियो 5 रेशियो 7 सोन आता जाएगा। ओके, 2n-1 के इक्वल जाएगा। बात समझ आ गई होगी? हाँ, तो ये बड़े काम का है, बड़ी काम का रेशियो एक्चुअली कई बार काम आ जाता है, शायद एक प्रश्न में आया हुआ है। क्यों इतना जोश बना रहा हूं फिर भी क्यों? ओके, अब अगला क्वेश्चन करते हैं, उसमें टाइम का रेशियो निकालते हैं। टाइम का रेशियो जैसे फर्स्ट एस डिस्प्लेसमेंट है ना, उसमें कितना टाइम लिया, सेकंड एस आएगा उसमें कितना टाइम लेगा, थर्ड एस आएगा उसमें कितना टाइम लेगा। तो मैं हर एक जो डिस्टेंस है उसको एस एस में डिवाइड कर देता हूं, और आपको बताना है कि इसमें कितना टाइम लगा, इसमें कितना टाइम लगा, इसमें कितना, और उन सबका रेशियो निकालना है। बेसिकली मुझे रेशियो से मतलब है, यानी एक्सेलरेशन आप जी मान लो नीचे की ओर, उससे मुझे मतलब ही नहीं है। चलो, तो ये जो एस डिस्टेंस है इसको पार करने में, ये एस फिक्स एस हो गई, इसको मैं बोलूंगा फर्स्ट एस, दूसरा हो जाएगा सेकंड एस, लेकिन डिस्टेंस तो ऐसे रहेगा ना भाई साहब, ठीक है। उसके अगला भी एस, उसके अगला भी एस, तो इसको में टाइम लगेगा t1, इसमें टाइम लगा होगा t2, इसमें टाइम लगा होगा t3। तो आपको क्या निकालना है, t1 रेशियो t2 रेशियो t3, ये निकालना है। ओके, तो सबसे पहले यही निकाल लेते हैं t1। t1 कैसे निकलेगा, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर से निकल जाएगा, u तो 0 ही ड्रॉप कर रहे हैं अपन, तो u क्या हो गया 0, तो क्या निकलेगा s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ध्यान से देखेंगे तो t की वैल्यू क्या आएगी, √2s/a आती है। यहाँ s और a दोनों के सेम साइन है, इसलिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और वैसे 2s/g हो जाएगा। मुझे इन सबसे मुझे ज्यादा मतलब है नहीं, मुझे मतलब है सीधा सीधा t1 से कितना आएगा, √2s इंटू में डिवाइड बाई क्या कर दो g, बाढ़ गया, कर दिया। अब मुझे निकालना है t2। देखो t2 सीधा नहीं निकलेगा, मैं सबसे पहले क्या करता हूं, यहां से यहां तक का टाइम निकाल देता हूं, फिर उसमें से ये वाला माइनस कर सकता हूं ना t1, तो मैं इस टाइम को बोल रहा हूं t2। क्या बोल दूं, t2। तो जैसे मैं इस टाइम को t2 बोलूंगा तो वो t2 कितना आएगा, क्योंकि ये मैंने ये यहां से क्यों लिया, यहां से इसलिए लिया ताकि मेरा u क्या हो जाए 0। जैसे u 0 होगा तो मेरा क्या आ जाएगा √2s, s का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट। अभी डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इसके लिए डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, s और s 2s, यहां s नहीं आएगा, कितना आएगा 2s डिवाइड बाई g। तो ये कितना हो गया कितना जगह, ये 2 बाहर आ गया ना, √2 बाहर, और बाकी क्या बच गया √2s/g। ये हर बार आएगा शायद, इसलिए मैं लिख रहा हूं। लेकिन मुझे टाइम t2 ये चाहिए ही नहीं था, मुझे चाहिए ये छोटे वाला t2। तो छोटे वाला t2 यानी ये वाला टाइम किसके इक्वल आएगा, इस t2 में से t1 घटा दो, यानी t2 में से t1 कम कर दो, तो क्या बच जाएगा, ये वाला t2 बच जाएगा जो कि मुझे चाहिए। तो t2 इक्वल टू कैपिटल T2 कितना है, √2s/g माइनस √2s/g। ध्यान से देखो √2s/g क्या आ गया कॉमन, और क्या बचेगा √2 - 1 बच गया। बात समझ आ गई। अब मुझे निकालना है छोटे वाला t3, तो मैं क्या करता हूं, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस टाइम है वो निकाल देता हूं t3। वो निकालना मेरे लिए आसान है, क्यों है, क्योंकि यहां का u 0 है, तो इसलिए u ये 0 हो गया, कितना बचेगा 2 इंटू में 3s हो जाएगा इस बार डिस्टेंस, s 3s डिवाइड बाई g। ध्यान से देखोगे तो √3 बाहर, और कितना बच गया √2s/g बच गया। लेकिन मुझे चाहिए नहीं, मुझे तो t3 चाहिए, t3 तो इतना सही है ना, यानी इस कैपिटल T3 में से कैपिटल T2 कम कर दूंगा तो क्या बचेगा स्मॉल t3 माइनस t2, कम करो जरा, कितना बचेगा, ये बचेगा √2s/g और साथ में √3 माइनस √2।
ध्यान से देख लो, T2 के अंदर √2 आ रहा है, इसके अंदर √3 आ रहा है, √2s/g तो कॉमन आ गया, √3 - √2। अब आपको रेशियो दिख गया होगा, है ना। ये तो अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो T1 रेशियो, T2 रेशियो, T3 रेशियो, ऐसे करते करते क्या क्या आएगा, पहला क्या जाएगा, जैसे √T1 तो ये तो 1 ही हो गया, इसको तो मैं 1 मान रहा हूं, √2s/g को क्या मान रहा हूं, 1 रेशियो। अगले को देखोगे ध्यान से, T2 कितना आ गया, इसको वाले को तो 1 ही मान रहा हूं, अरे डिवाइड हो जाएगा ना सबसे, तो कितना आएगा, √2 - 1। अगला क्या आएगा, √3 - √2। अगला क्या आएगा, √4 - √3। ऐसे चलता जाएगा ये, ठीक है ना। हाँ, ये टाइम का रेशियो है। ये किसका रेशियो है, टाइम का। ये बात आपको समझ में आई होगी और ये आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। हमने कुछ नहीं किया बेटा, हम हर बार यहां से यहां क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि यहां का u कितना है, 0। तो ऐसी कंडीशन जब भी बने कि आपको सोचना पड़े यहां से यहां निकालना है, अरे यार यहाँ का इनिशियल, यहाँ का वेलोसिटी चाहिए होगा ना, u के अंदर रखने के लिए यहाँ का वेलोसिटी, अरे यार ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। नहीं, फिर अपन यहां से लगा देंगे ना, जहां का u 0 वहीं से लगा दो भाई साहब। अरे कम से कम एक चीज तो 0 हो रही है ना। हाँ, जब ये चीज 0 हो जाती है तो सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। ओके, अपन और भी रेशियो निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं पूछूं वेलोसिटी के रेशियो, जैसे फर्स्ट सेकंड के अंत में, सेकंड के, थर्ड सेकंड, फोर्थ सेकंड, इन सब के एंड में जो वेलोसिटी या स्पीड आ रही है उनका रेशियो बताओ। एंड और क्या क्या पूछा सकते हैं, मतलब और भी अगर आपसे पूछा जाए, जैसे एक्सेलरेशन का रेशियो बताओ, वो तो कांस्टेंट ही रहेगा। मतलब ऐसे पूछा भी जा सकता है, पूछा नहीं जाए बट आपको ध्यान में तो होना ही चाहिए। मेरे ख्याल से ये वाला जो लेक्चर है मोशन अंडर ग्रेविटी, यहां तक हमने काफी अच्छे क्वेश्चंस भी कर लिए और काफी सारे कर लिए और आपको बहुत ही अच्छे से समझ में भी आए होंगे। ठीक है बेटा, अभी और है अपने पास में 1 डायमेंशनल मोशन के नाम पर, वो है ग्राफ। उसको मिस मत करना भाई साहब, क्योंकि ग्राफ है ना ऐसा है कि आपके सारे क्वेश्चंस वो कर देगा। कौन, ग्राफ कर देगा, आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर वही करके देगा आपको सारे क्वेश्चंस। पक्की बात है, ओके ठीक है। तो उसको अच्छे से सीखना है, अगर सीखना है तो अगली क्लास देखनी है। ओके चलो बेटा, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।